चलो शांति बना के रखिए। चलो इधर इधर, आज का कोचिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, फॉर्मूला देने वाले हैं। चलो इधर, कल हम जो पढ़ाए थे, हॉलो स्फीयर के अंदर, खोखले गोले के अंदर कितना होता है? क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना होता है बाबू? क्या होता है? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब खोखले गोले के अंदर, मान लो आसपास किसी ग्रह पे नहीं है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना होगा? 0। अरे हाँ या ना? अब बाहर कितना होगा? Gm/r²। अरे हाँ या ना? आसान है कि टफ है? पक्का? हमारा हाई टॉपिक चल रहा है नेता को, देखेगा ना तुम लोग? अरे बोलो ना। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कौन स्फीयर। काय हो जाता रे बाबू, दूधू को बम लाइल बड़ा धन का। अब देखो देखो, हम बार बार बोल रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ रोड पे बजाओ, क्या दिक्कत है? वहाँ पे मोटरसाइकिलों की एजेंसियाँ तो बजाओ ना, मजा आएगा। हम तो बोले तो नहीं जने को और दुकानों बा ओकरा अंदर फोड़ दे जाके। साहब हम साफ चिल्लाए लगे, हम लड़की बन के हाय करे लगे, हम तो नहीं इलानु बजाओ तरसन। सब लोग लड़की से कही बाप रे हीरो है, ये तो बम बजाया है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू, खड़ा हो जाओ। कचिए सॉलिड स्फीयर, हमको तुम बताएगा बाबू, सॉलिड स्फीयर के अंदर भी मास भरा होता है ना? किसको किसको पता है? हाथ रखो। सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होता है बाबू? मास होता है। सही बोल रहे हैं कि गड़बड़ बोल रहे हैं? पक्का ना? ओके, ये है हमारा, अच्छा नहीं लग रहा। ये है और अच्छा नहीं लग रहा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बाबू बताओ, ये क्या है? बस हमको दो चीज बताना तुम। ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा ऐसा दो बिंदु है जिसके बारे में तुमको ऑलरेडी पता है? सरफेस। ओके ओके ओके, जा। हाँ, ये कोई मच्छर भगा दिया इसको। हाँ ठीक है, तो बाबू हमने देखो पॉइंट का नाम देना है। ये वाले पॉइंट का नाम आई दे देते हैं, इसका एस दे देते हैं, और इसका ओ दे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक चीज तो हमेशा याद रखना है, इसका रेडियस है आर और मास कितना है? कैपिटल एम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे आप बताओ, केस 1, और इस केस 1 का मतलब है आउटसाइड, अर्थात आउटसाइड वाला यही तो बिंदु है, हाँ या ना? कितना दूरी है? आर। आप मेरे को बता दो कि ई कितना होगा? ओके, Gm बाई क्या होगा? ये तो रेडी हो ना? और बाबू जानते हो एक बात, इस पे कितना सवाल बनाए हुए हम लोग? बहुत सारा सवाल बनाए हुए हैं, हाँ या ना? अच्छा, तुम लोग को याद नहीं हो तो मैं बताता हूं। धरती है, धरती के ऊंचाई, मान लो धरती के रेडियस इतना ऊंचा चलेगा, कितना ऊंचा चलेगा? तो बताओ तो आर के जगह पे क्या लोगे? क्वेश्चन, धरती के रेडियस इतना ऊंचा चलेगा, आर की जगह पे क्या लोगे? आर की जगह पे बड़ा आर होगा, खड़ा। सही बोल रहा है क्या? ठीक है, आप बताओ। हाँ, धरती के रेडियस इतना ऊंचा चलेगा, स्मॉल आर की जगह पे क्या होगा? यस, आर प्लस आर, इसका मतलब 2r। और इसका ट्रिक भी बताए हैं, क्वेश्चन भी बताए हैं, और नीट का 2025 तक का क्वेश्चन इसमें बनवा दिए हैं, गलत या सही? मतलब हम लोग आउटसाइड पॉइंट वाला सब सीखे हुए हैं, इसी तरह नहीं पढ़ा जाता है, दिमाग लगा के पढ़ा जाता है। हम कितनों कुछ कर लेंगे,
तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा साथ देगा, पढ़ाना साथ नहीं देने वाला। चलो सब लोग बताओ तो बाबू, ये वाला हम लोग क्वेश्चन कब बनाया था? हाइट वाला याद आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? जहां पे आर के जगह पे हम लोग रखते थे, अरे बोलना, कहे कि आर के जगह हमेशा आर कहां से नापते हैं? सेंटर से। तो लोग बोलता है मान लो ऊंचाई है, चल इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जी एम बाई धरती का रेडियस आप प्लस डी, अरे हाँ या ना? डी छोड़ो, डी नहीं, एच, क्या बाबू? एच का होल स्क्वायर। याद नहीं आ रहा है ना? किसको किसको आ रहा है हाथ उठो। और जहां पे, और इधर आओ, ये हाइट वाला हो गया। केस टू, ओ इधर, केस टू भी बहुत फेमस है बाबू। केस टू कहां था? एट सरफेस। बाबू एट सरफेस में क्या होता है? कौन बताएगा? सब लोग बोलो। ई बराबर होता है बाबू, देखो बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, कब जी एम बाई आर स्क्वायर कहाँ क्या लगना है सब देखो ना। जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? और बाबू यो तुम लोग को याद होगा, फॉर अर्थ, क्या बाबू? बाबू अर्थ के लिए ई को ही बोलते थे क्या बाबू? जी, और वो होता था जी एम बाई, और सबका वैल्यू रखते थे अप्रोक्सीमेटली कितना आता था? नहीं याद आ रहा है? ये भी करवाए हुए हैं, मतलब सतह का भी आता है, हाइट का भी आता है। बस हमारा मुद्दा ये है कि गहराई का निकाल लें, हाँ या ना? इनसाइड निकाल लें, गलत या सही? तो आज वहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्या बाबू? इनसाइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आप लोग हो रेडी? नहीं ना हो रेडी? खड़ा हो, हाँ ओके। दो चीज जिसको जिसको नहीं आता है और आता है वाला हाथ उठाओ, तो दो चीज है दोनों। आता है हाथ उठाओ, आता है कि नहीं आता है? आता है? इसमें कोई भी मतलब आप लोग को लग नहीं रहा, थोड़ा सा भी एरर नहीं ना लग रहा है? अरे बोलो। ओके, अब हम आने जा रहे हैं किस पे बाबू? केस 3 पे। किस पे बाबू? ओके, और यहीं से हमको सीखना भी है केस 3। केस 3 का नाम बताओ क्या होगा? ओके, इन साइड। एकदम एक एक चीज, बैठिए तो थोड़ा, तुम खड़ो बाबू। अब हमको आप बताइए, ध्यान से देखते हैं कि तुम्हारे पास है कि नहीं दिमाग उतना। ये है अर्थ, क्या है बाबू? अर्थ। अच्छा नहीं लग रहा है। ये है अर्थ। अर्थ सॉलिड स्फीयर ना है, कल बताए थे बाबू। अब चलिए, अर्थ का रेडियस हमेशा क्या होता है? आर। रेडियस है आर, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। इसका मास कितना दिया हुआ है? हमेशा पूरा का मास कितना दिया हुआ है बाबू? कैपिटल। बाबू हमने क्या किया कि गहराई पे आए। कहां पे आए? मतलब पॉइंट यहां होगा कहीं, हाँ या ना? अरे बोलो। और वो कितना दूर है? आर। इतना बुझा रहा है ना? अब ध्यान से बाबू, अब ध्यान से सुनिएगा। हम एक काम करते हैं, बाबू यहां तक सब लोग ध्यान से देखना है। हाई मास जो तुम लोग को दिख रहा है, हाई 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 दिख रहा है जो हम रंगे हैं, मान लो इतना हम काट के निकाल दिए, हाँ या ना? इतना ही के चलते तो हमको चाहिए, गलत या सही? तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो पॉइंट है हाई पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या था बाबू? आई। क्या नाम था? आई। कितना दूर पे है? कितना दूर पे है? आर। अब तुम हमको बताओगे बाहर वाला मास है? अरे बोलना, ये बाहर वाला मास पूरा भरा हुआ है, बाहर वाला मास। तुमको हमको सिर्फ बताना है कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किसके किसके चलते होगा? अंदर वाले मास के चलते, या बाहर वाले मास के चलते, या दोनों मास के चलते? क्वेश्चन सिंपल है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किस द्रव्यमान के चलते होगा? बाहर वाले द्रव्यमान। बाहर तो होगा ना? अरे नहीं होगा, हाई काट के थोड़ी फेंक दिए, बाहर तो होगा। गहराई में गए हैं, हाँ या ना? तुमको बताना है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बाहर वाले द्रव्यमान के चलते होगा, या केवल अंदर वाले के चलते होगा, या दोनों के चलते होगा? और वेक्टर सम करना होगा। हाँ क्या? कौन कौन एग्री करता है दोनों के चलते होगा? हाथ उठो। और हमें वेक्टर सम करना होगा, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, आया ना? बैठ। और ये गलत है,
कल का क्लास हम इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाए थे और हम बोले थे, ध्यान से सुनना, कल का कोचिंग पढ़ाने के बाद हम बोले थे कोई भी द्रव्यमान बाहर हो उससे ही बाहर बा पूरा द्रव्यमान भरल बा, अंदर एगो बिंदु ले लिए, बाहर वाले से कोई मतलब, उसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, कितना होता है बाबू अगस्त? आजकल तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, खड़ा होकर बताओ क्या बोले। मास 0 होगा, देखो समझ में आ गया हो, क्योंकि वो क्या है, अंदर है, पॉइंट कहां है, अंदर, बाहर वाले से कोई मतलब, क्या है कि उसके चलते हमेशा जी कितना आएगा 0, या ई कितना आएगा 0। नहीं आ रहा है समझ में ना, किसको किसको 100% आ रहा है, हाथ उठो। नहीं आया? कल इसीलिए तो हॉलो पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बाबू? कि भाई साहब इतना तो क्लियर है कि अंदर बाहर वाले से कोई मतलब, सिर्फ किसके से मतलब होता है, अंदर वाले। अब देखो अंदर मास तो है ना, हाँ या ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यहां पे ये आने वाला है कि इस टोटल का मास कितना है, m, इतना का मास तो नहीं ना पता है, हाँ या ना, अरे बोलना। अच्छा ये कितना भी r हो सकता है ना, r यहां पे भी हो सकता है, r यहां पे भी हो सकता है, हाँ या ना, ये r तो चेंज हो सकता है ना, अरे हाँ या ना, यानी मास किस पे निर्भर करेगा, r पे, अरे बोलना। अब जब भी मास नहीं दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, जब भी मास नहीं दिया हो किसका लगाते हैं बाबू, फिर से बोलो, किसका लगाते हैं? अब एक सेकंड, तुम लोग अर्थ का डेंसिटी निकालते हैं, अर्थ क्या निकालते हैं बाबू, धरती का घनत्व निकालते हैं। सब लोग देखना, घनत्व को सूचित किससे करते हैं, अरे बोलो ना, रो, ऐसे ये तो डेल्टा हो गया, ये है रो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, हाँ या ना, यो भूल गए होगे, पढ़ाए हुए हैं, अरे बोलो ना, धरती का रो निकालते हैं, डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं बाबू, डेंसिटी। बाबू मास धरती का कितना है, कैपिटल एम, अरे बोलना, धरती का आयतन गोला का क्या होता है, 4/3 सही है ना, धरती का पूरा रेडियस कितना है, आर, तो ये धरती का घनत्व है, किसका घनत्व है बाबू, धरती का घनत्व। याद रखना ये हमेशा होता है, धरती का घनत्व कोई पूछते तो तुम लोग यही बताना, ये पृथ्वी का डेंसिटी है। अब एक बात बताओ, पूरा पृथ्वी का डेंसिटी और एक मुट्ठी पृथ्वी से माटी निकाल लो उसका डेंसिटी, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, और क्या दोनों बराबर होगा, कौन बताएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूरा पृथ्वी का डेंसिटी और एक मुट्ठी माटी का डेंसिटी में कौन सा बड़ा होगा डेंसिटी? पूरा अर्थ का डेंसिटी बड़ा होगा, गलत, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि घनत्व 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 है, पानी का घनत्व, डेंसिटी घनत्व, घन है ना, ताकना बहुत बड़ा चीज बताओ देन, पानी का घनत्व, एक बोतल पानी और एक बाल्टी पानी का घनत्व दोनों का अलग अलग होगा घनत्व, पनिया तो पनिये है, अरे हाँ या ना, किसको किसको समझ में आ रहा है? मान लो पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे लिखा होता है डेंसिटी घनत्व, लिखा होता है 0.68, 1 लीटर लो तो अब 0.68 वाला घनत्व मिलेगा, 2 लीटर लो, अरे बोल ना, 1 करोड़ लीटर ले, घनत्व अमाउंट पे निर्भर, छोटों के घनत्व उतने, बड़कों के घनत्व उतने, हाँ या ना, ये तो फायदा हो घनत्व के, हाँ या ना, नहीं ना बुझा रहा है? अरे बोल, अचार बनाए, क्या बनाए, पूरा मिला दिए, हाँ या ना, यदि सॉल्यूशन पढ़ा होता तो पता चलता, अचार बना दिए। अब अचार उठाओ, एगो खा लिए, एगो का स्वाद, 1 किलो खरीद कर रोज खा रहे हो, उतना का स्वाद, सबका अलग अलग होगा कि एक होगा, यानी अमाउंट पे निर्भर, समझ में आ रहा है? पानी चीनी घोल दिए, 1 कप पिए, मीठा लगा, पूरा पी गए तब तो मीठे लगेगा, हाँ या ना यार, मतलब घनत्व तो बदला नहीं, हाँ या ना, यानी ये घनत्व तो हमेशा फिक्स रहेगा, हाँ या ना, घनत्व तो अमाउंट पे निर्भर, समझ में नहीं आया ना, छोटे से छोटे का, बड़ा से बड़ा का घनत्व तो नहीं होगा, हाँ या ना, ये कांस्टेंट है, क्या है बाबू, कांस्टेंट, क्या है कि ना मास बदल रहा है ना रेडियस बदल रहा है, हाँ या ना यार, ये कांस्टेंट। अब आते हैं, हमको कितना का निकालना है बाबू, आर रेडियस का मास निकालना है, हाँ या ना, तो बाबू जब भी, अब घनत्व तो कांस्टेंट है, अब हमको निकालना है, वी हैव टू क्या बाबू, फाइंड दी
मास ऑफ इनर स्फीयर। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अरे बोलना। अब मान लेते हैं इनर स्फीयर का लेट मास बी स्मॉल एम। क्या मान लेते हैं बाबू? तो बताओ, तो घनत्व तो बदलेगा नहीं ना? अरे बोलना। तो घनत्व होता है एम बटा भी, ये ना होता है जी? तो इसका क्या होगा? एम बटा भी। हाँ या ना यार? ये धरती का ना भाग है? अरे बोलना। अच्छा, तो छोटा एम कैसे निकालोगे? बोलो ना रे। एम बराबर रो गुने भी। अरे बोलना। छोटा एम निकाले। रो कितना है? निकाले हैं ना ऊपर। एम बटा 4/3 पाई बड़का आर क्यों? हाँ या ना? हमने बस रखा इसको। एम बड़का एम बाई, गलत बोला था नहीं का? अब वॉल्यूम किसका लोगे? छोटका का ना? अरे हाँ या ना यार? इसी का ना मास निकाल रहे हो? बस 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 बस। वॉल्यूम 4/3 पाई छोटका आर क्यों? हाँ या ना? नहीं ना बुझा रहा तुम लोग को? अगर नहीं बुझा रहा तो इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने बुद्धि को बढ़ाइए, क्योंकि इससे बेहतर नहीं हो सकता है। हम आपके जगह पे होते, हम फील कर रहे हैं तुम्हारा दुख। जिसको जिसको नहीं पढ़ा है, जो कल नहीं आया आज आया, जिसको मास पते नहीं है, डेंसिटी पते नहीं है, वो घंटा आके क्या कर रहा है? आज उसको लग रहा होगा कि सर ज्यादा टफ पढ़ा होता है, कठिन पढ़ा होता है, बेकार पढ़ा होता है, खराब आदमी बाड़े, थुथुर बाड़े, कुछ कुछ मन में बोलत हो बस। अब आराम से 4/3 से 4/3 पाई से पाई। बाबू स्मॉल एम का वैल्यू निकल के आने जा रहा है। एम बराबर, सब लोग देखना, एम ये तो पता है बाबू, आर क्यू डिवाइडेड बाई केकरा केकरा समझ में आ रहा है? बाबू देखो तो आर हाई तो फिक्स है ना, एम बाई आर क्यू। अरे बोलना बाबू। जैसे जैसे हम हाई छोटका आर बढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा होते जाएगा नहीं? बड़ा होते 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 मास बढ़ेगा कि कम होगा? देखे जा, रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? मास। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के। हाँ या ना? समानुपाती है आर के। हाई बढ़ेगा तो हाई बढ़ेगा। अच्छा देख, कब पृथ्वी का पूरा मास मिल जाएगी? जब सतह तक चल जाएगी तो। हाँ या ना? पूरा पृथ्वी कब कवर हो जाएगी? जब सतह तक चल जाएगा तो। कोई कोई को लगता है कि जब हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बात सही है ना? आपको समझ में नहीं आ रहा है? व्हाइट शर्ट विथ क्रीज लाइनिंग, न कोई हेयर स्टाइल। हाँ, नहीं ना आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्या कि आपका दिमाग कहीं और है। चलो यहाँ पे देखो, हाई बढ़ेगा तो हाई बढ़ेगा, कहां तक? जाते जाते पूरा पृथ्वी मिल जाएगा, सतह तक। और सतह पे आर केकरा बराबर हो जाएगा? आर के। अरे बोलना। तो हाई आर केकरा बराबर हो जाएगा? बड़का आर के। तो बड़का आर क्यों? हाई कट गई तो पूरा मास मिल जाएगी। नहीं ना बुझाया? केकरा केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। नहीं ना बुझाया? मास निकल गया, मास निकल गया। अब मेरा सारा काम हो गया। मास जब निकल गया तो क्या बातें हैं, सब चीज पता चलने वाला है, बवाल करने वाले हैं हम लोग। यहां पे आइए, जब मास निकल गया, क्या निकल गया? अब सिंपल हम उठाते हैं, ये है हमारा छोटा वाला स्फीयर। बाबू इसका मास स्मॉल एम था जो निकाले हैं। बाबू इसका रेडियस क्या है? बालक थोड़ा सा बताना। स्मॉल आर। हाँ या ना यार? बाबू बताओ, यही ना है? बाबू सिंपल हियर, बोलो फिर से, हियर ई इक्वल टू बताओ जी एम बाई आर स्क्वायर। लगा दे, सरफेस वाला है जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना यार? बाबू इससे यहाँ पे छोटका मास रखेंगे बड़का? छोटका। हाँ या ना? ई इक्वल टू बताओ मास का फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ जी, बोल बोल। बाचल का बाबू है पूरा कट जाइए को खत्म में बाची। हाँ या ना यार? ना बाची का? अरे बोलना। तो नया वाला ई कहां बाबू? इनसाइड का बाबू? आवता जी एम बाई आर क्यू आवता। आहेजन का आवता? अरे हाँ या ना? बाबू यहां से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ई है तो कांस्टेंट बा, केकरा समानुपाती बा? आए आर जीरो तो ई। अरे बोलना, सेंटर में तो हमें तो जीरो हुई, हेने से भी खींची, हेने से भी खींची, हेने से सब कटत जाई। काल बतैले ना रो नहीं? बोलना। आर जीरो ई जीरो, आर जैसे जैसे बढ़ता ई बढ़ता। हाँ या ना? बाबू हॉइसन के ग्राफ जानत रखेंगे होला, जीरो से शुरू होला। कहां से शुरू होला? आर बढ़ता
ई बढ़ता, आर बढ़ल ई बढ़ल, आर बढ़ल ई बढ़ल, हाँ या ना? कहां तक ई हो? ई सतह तक। कहां तक? कौन सतह तक है? हाँ पूरा सतह तक। सतह पे कितना मिल जाए? जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बाहर का मिली जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना? या नहीं ना? बुझा रहा है बाबू? हम जितना बोल रहे हैं आप लोग को नहीं बुझा रहा है, हम जानते हैं। बुझा रहा है क्या? बुझा रहा है? अब बुझा रहा है तो हमसे एक आदमी आके बोला, ए पार्टी ग्राफ बना दे। क्या बना दे? तो कच्ची के ग्राफ बनाओ, ई वर्सेस फिर दे बोल आर ग्राफ। हम कहेंगे मस्त बना दे, अरे बोलो ना। और ये आया है 2010, 2015, 2016। किस में? नीट। कहाँ आया है? नीट। कल ही दिखाए थे, हाँ या ना? बाबू ग्राफ बनाना है तो ग्राफ हम बनाने आ रहे हैं, हाँ या ना? अरे बोलो, ग्राफ बनाने आ रहे हैं बाबू। जीरो है आर, हाँ या ना? हाई आर है और हाई क्या है? ई है। बाबू आर कहां तक सतह मिला? आर तक, हाँ या ना? बाबू एक सेकंड सब लोग, और हम कल बताए थे कि इसके बाद से ऐसे होता है, हाँ या ना? बाबू ये क्या है? जी एम बाई क्या, और ये क्या है? जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसको बोलते थे आउटसाइड। क्या बोलते थे बाबू? और इसको क्या बोलते थे? एट सरफेस, हाँ या ना? और बाबू इनसाइड हम बोले थे, कल बताएंगे, नहीं बोले थे क्या? और बोल के हम हाई वाला ग्राफ बनाए इनसाइड, बस यहां से उठा के यहां पे मिला दी। केकरा केकरा समझ में आया? और बाबू ये क्या है बाबू? इनसाइड। और इसका फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, हाँ या ना? इसका फॉर्मूला सबसे अलग। अब ई बराबर क्या होता है? जी एम बाई, और है जा देखो तो यो डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली का मतलब ऊपर मीटर नीचे मीटर क्यों कट जाए तो मीटर स्क्वायर में आज जी एम बाई आर स्क्वायर होला ई का वैल्यू, तो डायमेंशन से यो करेक्ट है, हाँ या ना? बीमा से सही है, हाँ या ना? अगर नीचे एगो आर क्यू की है तो एगो ऊपर आर गुना तो किए हैं, नहीं ना? बुझा रहा है? ये है इनसाइड, ये है सरफेस, और ये है। और हमारा कल का भी टॉपिक समाप्त हो गया। चलिए उतारिए। बाबू एक बात बता रहे हैं, इतना जबरदस्त कहीं नहीं होता है पढ़ाई। अच्छा एक बात बता, तुम मेरे यहां नहीं पढ़ते तो ये सारे चीज जो अभी लिखे हुए हैं, फोटो बनाए हुए हैं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, सुन ने है ने 2024 बिहार बोर्ड, अगस्त मुनि 2024 बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से जो भी होंगे एग्जाम देने वाले, सोच लो सब कुछ सेम था, सारा डेरिवेशन सेम। 5 नंबर का सवाल बताओ तुमने, सारा कुछ सेम, सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, खाली खाली हयो ग्राफो सेम बनाई तो नंबर मिलत 5। अब एक गो में अंतर है, एम के जगह पे क्यू रहे। का रहे? क्यू मने होला आवेश। क्या होला बाबू? एमे मास वितरित बा दरमान, आओ में चार्ज वितरित बा, और वो पढ़े के बा 12वीं बोर्ड के 5 नंबर के सवाल बा। और ये सुन ले, ऐसा क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक था, जो मोतिहारी क्या मेरे अलावा कहीं नहीं पढ़ाई होता है, मेरा स्टूडेंट यहीं बना के आया था। जो एल पूरा मिला, काहे नहीं मिलेगा? याद रखो बोर्ड 2024 में ही पूछा हुआ है, तो तुमको नहीं समझने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम तुम लोगों को जनवरी में ही फिर मिलने वाला है, खाली यहां पे एम के जगह पे क्यू आएगा। लेकिन ये अभी पढ़ लोगे तो अभी नीट का 10 गो और सवाल बनाओगे, 3 गो तो बना लिए हो। चलो शुरू करते हैं, आराम से बनाना शुरू कीजिए। बस बाबू लिखा हो। बाबू यहां से पूरा कल तक हो गया था, लेकिन लिख लो पूरा शुरू से लिखो, ज्यादा मजा आएगा। लिखो कल हम 3 सवाल इसी पे बनाए थे, 2010, 15, 16 ग्राफ, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल जेई में भी भरा हुआ है। सबसे कठिन यही है। आज हम न्यूमेरिकल बनाने का भी ट्रिक बता देंगे, लेकिन तुम लोग मात्र 5 मिनट में खत्म करो उतार के।
बाबू मजबूरी बा पढ़ल, ये पढ़ब तक सिलेक्शन हुई, आ ये पढ़ब तक कुछ ना कुछ निकलब। आज जे नहीं पढ़त उ नुकसान में बा, अपना दोस्त से कंपेरिजन मत करिए, ए वो नहीं पढ़त हम ना पढ़े, तो वो ना पढ़ी तो हर घर में नौकरी थोड़े होला, हर घर में नौकरी ना होला, हर कोई अफसर ना बनेला, हर कोई IITN ना बनेला, हर कोई डॉक्टर ना बनेला। तो जे पढ़ता वो सही करता, आ जे नहीं के पढ़त वो पहले ही छोड़ दिल बा कि ओकरा किसानी करे के बा, चाहे ओकरा कुछ और काम करे के बा, चाहे ओकरा अपने घर में बिजनेस उजनेस संभाले के हुई, चाहे विधायकी लड़े के हुई, चाहे भोजपुरी फिल्म में सिंगर बने के हुई, कुछ ना कुछ तो करे के हुई पढ़ाई के अलावा ओकरा। आ तू पढ़ा तारा तो ये सोच रहा, अपन मित्र से कभी भी कंपेरिजन मत करना और कभी भी अपने आप से हार मत मानना। 11वीं के अंत तक बुझाई कि बाप रे इतना कुछ किएगा याद रही, अरे सब याद रही, खाली समझत चल, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये सेव हो रहा है। अब और ही लोग के मोतिहारी में लड़का सन के और डिले, हमारे यहाँ जे पढ़ेला ओकरा और डिले में रहेला, फिजिक्स तो हो जाए सर, केमिस्ट्री या मैथ के बिना होगा, केमिस्ट्री और बायो के बिना होगा, अरे तो पढ़ा ना, तोरा के मना के कोई लेबा, हमारा हमारा जिम्मेदारी फिजिक्स दिल बड़ा सन, बायोलॉजी थोड़ी दिल बड़ा, फिजिक्स हम खत्म करें, बायोलॉजी ऑनलाइन खत्म करो। और यो याद रखें, मोतिहारी के भरोसे बायोलॉजी लेके मत बैठिए लोग, चाहे केमिस्ट्री। अच्छा ये बात हुआ 11th में, तो तुम लोग को बहुत लोग को एहसास तो हुआ होगा, 12th में जाते जाते भरोसा हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो मेरे यहाँ जो पढ़ रहे हैं वही जानते हैं सिलेबस के बारे में, काहे कि केमिस्ट्री बायो आपके पास एक एक ऑप्शन है, खुद और नहीं तो ऑनलाइन। तुमको मास्टर साहब 6 महीना में 2 चैप्टर और 8 महीना 9 महीना पढ़ाते हैं ये लोग, और बाकी के 3 महीना में 11 को चैप्टर खींचे ला लोग, एक दिन में एगो चैप्टर कह दिया पढ़ा देनी, एला कि तारा थोड़ी पता बा कि क्या बा है, 2 क्वेश्चन बनवा के कही हो गए चैप्टर। अरे ये सब स्कैम है, पूरा मोतिहारी नहीं पूरे बिहार का। तुम लोग जनवरी से जितना मेहनत करना है उतना ही मेहनत दिसंबर में करना होगा, लगातार प्रतिदिन का एफर्ट ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेगा। एक दिन भी कोचिंग छोड़ना मतलब अपने अनसक्सेस को दावत देना। क्या तुमको लगता है कि किताब में देख के ये सब समझ जाओगे? कभी नहीं। कोई नो ऑनलाइन विल रेस्क्यू यू। हाँ, जो लोग यहां पे भी नहीं समझा है उसका एक ही कारण है कि बहुत दिन बाद कोचिंग आया, और हम ABCD एप्पल बी फॉर बॉल तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना कि आते आते समझ में आने लगेगा। 2 गुने 2 4 लिखते तो तुम लोग को समझ में आता और मेरा जय जयकार करके जाता। बाबू इसके नीचे खाली हम मास से निकालेंगे, कहे कि हमने हेडिंग डाला है, क्या निकाल रहे हैं? वी हैव टू फाइंड मास ऑफ इनर। हिंदी लिखो इसका। अब हमें अंदर वाले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हमें अंदर वाले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हमें अंदर वाले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हमें अंदर वाले गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। उसके बाद उसको m मानते हैं, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए।
फिजिक्स मानते हो आसान? बहुत आसान है। कविता के खिलाफ लगल का? ये पढ़ाना मेरा फर्स्ट था, फिर ट्वेल्थ में आने वाला है। आज समझ जाइएगा तो ज़्यादा फायदा है। ट्वेल्थ में यहाँ पे मास डेंसिटी, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी आने वाला है। कहाँ? हाँ, क्या? छोटा एम? हाँ, छोटका एम का मान रखे हैं। कहाँ? तब बड़के एम ना लिखे हैं। हाई बड़ा वाला एम है, हाई छोटा वाला एम है। नहीं क्या लोग थोड़ा बुझात नहीं के का? जोन छोट बा छोट लिख ले बानी, और जोन बड़ बा बड़ लिख ले बानी। ये है इनसाइड, ये है सरफेस, और ये है बाबू। सब लोग इस वाले फॉर्मूला को ऐसे 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 करके घेर लीजिएगा। चलो यही फेवरेट कलर। बाबू में से कौन कर्व बा, कौन सीधा बा? खड़ा होके बताओ। हाई लाइनों में कौन हाई कर्व है, हाई सीधा है? सही बोलो। हाँ, वेरी गुड, बैठ। आगे बढ़ूं बाबू? ये फॉर्मूला तक पहुंच गए, छोड़ना नहीं। यहाँ तो कहानी प्रारंभ हो रहा है।
ये फॉर्मूला से कहानी का नया इतिहास लिखा जाएगा। अब नया इतिहास लिखा जाएगा, इसका मतलब जानते हो? गधेड़ा। हिस्ट्री पढ़ना नहीं होगा, हिस्ट्री लिखना होगा कि दूसरा पढ़े। नालायक, तुम लिखोगे तो दूसरा पढ़ेगा ना। तुम आज का प्रेजेंट लिखोगे तो दूसरे के लिए हिस्ट्री होगा। मान लो तुम बन गए IIT ने 1 करोड़ का पैकेज उठा लिए, तो तुम्हारे घर में एक इतिहास लिखा जाएगा कि अनूप जलोटा नहीं है लोटा। समझ में आ रहा है? एक नया इतिहास होगा। क्या बात है। हाँ, सारे लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्या बात, अरे हो जाइए रेडी। अगर बनाना है इस सवाल के, इस फॉर्मूले के आधार पे सवाल और फतेह हासिल करना है, तो कृपया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ देख लीजिए, बस आपका जीवन बन जाएगा। गारंटी मेरा है। अभी तक समझे हो नहीं समझे उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगस्त, तुमको आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल यू आर गेटिंग डेविएटेड डे बाय डे। आई कैन फील योर वाइफ। वाइफ नहीं रे भाई, आई कैन फील योर वाइफ। आई कैन फील योर वाइफ कि तुम अभी कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, हर वक्त उस दौर पे तुझे गुजार रहा है। ना जाने तू कहां से आया है, ना जाने तू कहां को जाएगा, लेकिन उस प्रेम की दरिया में बहता जा रहा है। आओ आओ देखो प्रेम से कितना कथी लिखले बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल। हाई ग्राफ और तो आएगा तो बना ही दोगे, हाँ या ना? 3 बार आया फिर आया, बना देना, हाँ या ना? याद रखो, हमने यहां पे एक चीज नहीं लिखा है जिसका नाम 2024 जेई है, क्योंकि जब जेई का सवाल बनवाएंगे तो बनवा देंगे। मन करे तो लिख लो, मन करे छोड़ दो। चलो आ जाओ, आओ इधर बालक सारे लोग। ये रहा हमारा पृथ्वी। क्या है? अर्थ। क्या है बाबू? बाबू अर्थ जब भी आए तो तुम एक बात तो हमेशा कान खोल के लिख लेना। क्या लिखोगे? यो याद, इक्वल टू, फिर से बोलता, सरफेस के जी बोलते हैं, के क्या क्या होता है? अरे बोलना। अच्छा आर का हो, एम का हो बाबू? मास बने द्रव्यमान, हो या ना? इके के याद रखी जीवन भर, मरते काल तक। मान ले मरत, अरे थोड़ा आखिरी इच्छा कोई पूछल पानी पियो दे, जी बराबर GM बाई आर इस करके मर ले, अचानक से उठिए, बड़का आर होगा तब मरिए। समझ में आओ था? ठीक बा? मरे से पहले ये सब क्लियर करके मरिए ना, तो पोता पोती भी करी आई आए। माने मरत तो बढ़ले बड़ा, पानी पी के मरब ना मरब उसे फर्क का पड़ी रे। मान ले प्यासे मर गई, बात खत्म। देखो एक बात तुम लोगों को बताते हैं, तुम लोगों को डर बहुत चीज से लगता है, तो एक चीज सोच लेना। मान लो तुमको खांसी हो गया, पैर टूट गया, माथा होता कुछ दुखाने लगा, कोई भी बीमारी टाइप का फील होने लगा, तबीयत खराब है, तुमको डर लगने लगा, जा रहे इसी में हम मर गए तो। सुनो, अगर मर गए तो डर कैसा? समझ में आ रहा है? जब मर ही जाएंगे तो डरेंगे किससे रे? इसलिए डरो ही नहीं। अरे हाँ या ना? अरे क्या करो, बस एक के बार हाँ देखाओ। ए आशिक, ए आशिक, डायरेक्ट प्यार में मर जीव जा, थेथर आदमी। अगस्त इनका हो गया बा। अरे सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ,
इनको यारो क्या 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 लवेरिया हुआ, लवेरिया हुआ। बिहार में लवेरिया। दूसरा, अरे हंसते खेलते हइयो खत्म कर लेते नहीं। अरे देख बाबू, हाई बोलो। हाई है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी का रेडियस कितना है बाबू? गढ़ा खोन दिए, लो का खोन दिए, का खोन दिए बाबू? गढ़ा के जो हाइट बा, वो हाइट मतलब डेप्थ हुई कि हाइट हुई? हो रही है का हुई? डेप्थ डी बा, का बा बाबू? आए अब देख एक और चीज, डेप्थ अगर डी है, बहुत अच्छा कहानी बता रहे हैं, आखिरी है, ये अस्त्र छोड़ रहे हैं, इसी अस्त्र पे सारा न्यूमेरिकल तुम्हारा निरस्त्र हो जाएगा। देखो इधर क्या बात बोले हैं ना बाबू? ऊपर से नापे हैं कितना हाइट है? अरे बोलना, ऊपर से नापे हैं कितना है? अच्छा नीचे से कितना है? आर। हाँ ये ना अर्थवा का मसवा लोगे? अरे हाँ या ना रे? फॉर्मूला लगाओगे, कहोगे ओहो ई इनसाइड है का? हम कहनी हाँ, एकरा के मान ले जी डैश, का मान ले? माने में दिक्कत तो नहीं खेनो, कोई बड़ा बात नहीं ना बोले हैं। अरे काहे जी डैश मन नहीं खड़ा होके बतो तो अगस्त के बगल में जी में टिक लगा देनी है, काहे? पंडित जी हाँ, काहे टिक लगानी है? ये पंडित है तब बताओ काहे? कौन बताएगा जी डैश काहे लिखना है? जी काहे नहीं लिखना है? जी काहे नहीं लिखना है? अरे हमेशा जी कहां होला रे? मरते वक्त तक सरफेसे पे ना बा, गढ़ा में जी थोड़ी हुई रे, क्या हुई? जी डैश कुछ अलग हुई, इसे डैश लगा देनी हाँ या ना? अरे 9.8 ना हुई, इसे का नाम जी डैश का दे देनी। फॉर्मूला तोरा बताओ, खड़ा होकर बोल। हाँ जी छोटका जी डैश जी जी, बाप रे कितना जी बारे, जी बड़का जी, जी डैश का आ? जी कौन जी? ए बोका बैठ, बड़का जी बुझाता, अब के तो डेराइव कैलू हो। आवा आवा इन्हें देखो कैला इन्हें रिलेशनशिप जई है थे थरा बुझाते नहीं। इधर इधर तो बाबू जी डैश इक्वल टू देखो ना, ओ नहीं देखोगे तो मजा बाबू जी एम। अच्छा इसको आर स्क्वायर लिख दें, अरे गुने आर, अरे यार हाँ या ना? अब बतो कथी लौकी तो का लिख देवे? चलो एक सेकंड, का तोरा लोकल तो का लिख देला, खड़ा होकर तो का लौका तो का लिखबो? अच्छा सवाल पूछे है ना? अच्छा एक सेकंड तुम लोग बताओ, एक्चुअली 10th के बाद हम मोतिहारी में नहीं रहे, हम बेंगलोर थे, रांची थे, दिल्ली थे, कोटा थे, बट स्टिल का लोकल ज्यादा फील देता है। क्या दिख रहा है बाबू बताना? दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। हाँ इसको लौक रहा है कि जीएम बाई आर स्क्वायर हम लोग जी लिख देंगे, इसे बोला जिसे लगा हक दिया, जी लिख देगा। आप मान लो कोई हो गया, हंसते खेलते खत्म। तो आई देगा जी, ओकरा बाद नीचे आर स्क्वायर आई नू खड़ा सुजान आएगा ना? अरे गतेड़ा है करे बदना जी लिख लेता, आर स्क्वायर कहां से आ जाए? आए जान समझ में आ रहा है बाबू? इहो तुमको नहीं रटना है, इहो नहीं रटना है। रटना क्या है इहो सुनो, बैठो बैठो। हाँ इधर देखो, नया वाला जी हमेशा केंद्र से दूरी नहीं देगा, कहेगा कि दी गहराई दिया है। क्या दिया है? गहराई कहां से होता है, ऊपर से कि नीचे से? एक सेकंड, डी प्लस आर, सब लोग बताओ, डी प्लस स्मॉल आर बराबर क्या है? पक्का बोल। छोटका आर को हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस डी, हाँ या ना? छोटका आर का बदले लिख दें तो हो गया। देख जी डैश इक्वल टू जी
आर की जगह पे बताओ आर माइनस डी, और नीचे का बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी आर बाई आर माइनस डी बटा आर, आर बाई कट के जीरो हो जाई। वाह, कट के एक बोला, वाह कुछ बोला था नहीं। हाँ हाँ, वन माइनस, और बाबू अब तुम लोग नया चीज याद करना है, मरते वक्त यही बोलना है, ठीक है? क्या बोलोगे बाबू? बाबू हाई है ना, सुन, ड्यू टू क्या है बाबू? डेप्थ। क्या है बाबू? नया फॉर्मूला, सब लोग बोलो क्या होने वाला है? याद हो जाए? अच्छा एक सेकंड, तुम लोग को हम बोले हैं बोलने के लिए, तब बीच में हैंग बोल रहा बोल तब फिर कोनो कोनो कहता कि बोलिए ले तो याद थोड़ी जी। हाँ याद होगा, बोलो। अरे बालक, बालक इधर सुनो, अगर एक आदमी कहता है कि धरती के पूरा त्रिज्या इतना खून दे ले, कहां तक खून दे ले? त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस इतना। आंसर बताओ कितना होगा? कैसे? सेंटर पे तो जीरो होगा, लेकिन इस फॉर्मूला से निकालें बाबू। बाहर एक सेकंड, सेंटर निकालें, निकालेंगे तो क्या होगा? आर यहां पे आएगा डी के बदले, आर बाई आर कितना होगा? वन माइनस वन, यानी आंसर क्या? हम पहले ही बता चुके ना, सेंटर पे क्या होगा? नहीं ना आया? पक्का बोलो, कोई भी डेप्थ होगा डी का वैल्यू रख के निकाल दोगे? खत्म करो इसको लिख के। हाँ आए कौन? अरे ए में डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। स्मॉल आर का वैल्यू जीरो होगा रे गधेड़ा, इस फॉर्मूला से बोले हैं। सब गईल, सारा गईल, भुला गईल। जा हल्ला कैला ह लोगन, हल्ला कैला ह। दूसरे नंबर से ना लिखना है। चलो जल्दी लिख के खत्म करो। और सुनो, लेकिन अब क्या ही करें, न्यूमेरिकल पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज का पढ़ाना बेकार है। हाँ हाँ, अरे हमको मेरा मेरा मन नहीं है बंद करने का, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है कि आप लोग में से बहुत लोग चले जाएंगे घर। आज ही हाथ उठवा के देख लो, कौन कौन घर जा रहा है आज? हाथ उठो। हो गए अब तो, आप लोग तो घर नहीं जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, सर लड़कियां हो। आप लोग लड़के। अब वो लिख लिया, हटा रहे हैं मिथिलेश। जल्दी जल्दी लिख के खत्म। बाबू ये सब जो कॉपी में तुम लिखे हो ना, ये कोनो किताब में पढ़ लो, तुम लोग को समझ में नहीं आने वाला। सिंपल है, इतना देखो ना, इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन है कितना इजी रियल मायने में। बस एक फॉर्मूला याद करना है, जी डैश इक्वल टू जी गुने वन माइनस डी बाई आर। बात सुनो बाबू, ऊपर छूट गया है क्या? हाँ थोड़ा जल्दी लिख लिया।
बाबू भाई फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा एक दो को न्यूमेरिकल मुंह पे बना देगा? अरे बोलो ना, कौन कौन बना देगा? हाथ उठा दो। अरे मुंह पे कुछ नहीं क्या करेंगे। अच्छा चलो सब लोग, r/2 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? r/2 आएगा तो क्या होगा? अच्छा ए 2d, d के बदले r/2 आता है ना, तो बताओ क्या होगा? अरे 1/2 बचेगा रे, एक में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1/2 जी ये बात तो कितना होगा? g/2। अच्छा चलो ए लड़का, तुम्हारा वेट है 100 kg, सॉरी 100 न्यूटन, तुम g/2 गहराई पे चला, सॉरी r/2 गहराई पे चला गया है, आंसर बताओ। 100, आंसर आएगा 50। अरे बोलना, और दिया हो जाई, मास तो ना बदली, जी बदल नु जाई, नानू बुझाई, केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो बात तुम लोग नहीं बुझा, फील नहीं आ रहा तुम लोग। ऊपर क्या है? उस समय से क्या लिख रहा था? लिखो। आज 5 मिनट लेट हो गई, बात 2 मिनट रुक जा। हाँ हाँ जाने हाजिर रखा था। ए लिख लिया? कॉपी पे रख लिया? कॉपी पे रख लिया? निकाल लो। इतना पढ़ा है तो मेहनत का फल माटी का है करे। लिख लिया? अरे यार कोई इंटरनेट ही नहीं है। अरे ठीक है, फॉर्मूला रट क्या होगे ना? कौन कौन रट लेगा? हाथ उठाओ। याद रखो 16 गो न्यूमेरिकल है, इस पे कितना न्यूमेरिकल है? खाली डी का वैल्यू रख के आंसर निकाल दोगे बस। थैंक यू सो मच, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, टाइम नहीं है, चलिए जाइए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, अ वेरी जाओ। पटाखा रोड पर है। इतना खुश है सब, देख नहीं? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। है सब गोड़ा चिल्लाता रहता फालतू खाने। ए तोरा का भइल बा? जरूर कुछ ना कुछ बात है, इधर आओ तो। सर्दी खांसी बुखार, तो दिमाग सही नहीं चल रहा है कि? हाँ तुम गहराई कितना पे गया?